स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 12 जनवरी के ट्रेड एनालिसिस में। इस एनालिसिस में हम बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, किस कौन कौन से प्रोबेबल पोटेंशियल इंपॉर्टेंट लेवल आइदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट किस तरह का हो सकता है, इन सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे आज के ट्रेड एनालिसिस में। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट। आज का मार्केट एनवायरनमेंट, पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट बैंक निफ्टी के लिए कैसा हो सकता है। यूरोपियन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखें, चाहे डेक्स हो, सीएसी हो या एफटीएससी हो, सब में बीरिश कैंडल का ही फॉर्मेशन देखने को मिला है। बीरिश कैंडल का ही फॉर्मेशन देखने को मिला सारे यूरोपियन इंडिसेज में, चाहे यूके का इंडेक्स हो, फ्रांस का हो या जर्मन हो। अब अमेरिकन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखते हैं। अगर अमेरिकन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखें तो वहां पर न्यूट्रल क्लोजिंग हुई है। न्यूट्रल क्लोजिंग हुई है, चाहे डाउ जोन्स हो, एसपीएक्स हो या नास्डाक हो। डाउ जोन्स, एस&पी 500 या नास्डाक, सब में न्यूट्रल कैंडल लाइन का ही फॉर्मेशन हुआ। तो बैंक निफ्टी के लिए कैसा हमारा प्रेडिक्शन है, किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट, पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है 12 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो हमारे चैनल का जो प्रेडिक्शन है कि 12 जनवरी के लिए मार्केट एनवायरनमेंट न्यूट्रल टू निगेटिव हो सकता है। न्यूट्रल टू निगेटिव मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है। मार्केट एनवायरनमेंट मेनली न्यूट्रल ही रहेगा, लेकिन मॉडरेटली निगेटिव रहेगा। मॉडरेटली निगेटिव रहेगा, निगेटिव मॉडरेटली रहेगा। तो न्यूट्रल टू मॉडरेटली निगेटिव मार्केट एनवायरनमेंट है बैंक निफ्टी के लिए 12 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में। इस तरह के ट्रेडिंग सेशन में क्या करेगा, प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेशन के जोन में ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा। पिछले ट्रेडिंग सेशन के ट्रेडिंग रेंज में ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा। मतलब वही पुराने सपोर्ट, वही पुराने रेजिस्टेंस के लेवल फंक्शन करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। तो सपोर्ट पर क्या करेंगे, स्लाइटली बीरिश है तो हो सकता है प्राइस फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करे। फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करे और उसके नीचे जो सेकंड सपोर्ट है वहां पर सपोर्ट फेस कर सकता है। इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को इक्वल रेस्पेक्ट देने की कोशिश करेगा, लेकिन स्लाइटली बीरिश रहेगा। फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। फर्स्ट सपोर्ट का लेवल प्राइस एक्शन उसी राइजिंग गैप के जोन में हो रहा है। 47,202 से लेकर के 47,511 एक राइजिंग गैप आपके मार्केट पिक्चर पर जो गैप क्लोज हो चुका है, उसी गैप के अंदर क्लोजिंग हुई। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 11 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी में क्लोजिंग उसी गैप के जोन में हुई। 47,438 पर क्लोजिंग हुई। सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट पुराना वही सब जोन है 47,202 से लेकर के 47,300 का जो सब जोन है 100 पॉइंट का, वो फर्स्ट सपोर्ट का जोन है। फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस उस गैप का टॉप लाइन, राइजिंग गैप का टॉप लाइन 47,511 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है। फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है। सेकंड सपोर्ट क्या हो सकता है, सेकंड सपोर्ट 47,000 का लेवल, थर्ड सपोर्ट 46,800 का लेवल, और फोर्थ सपोर्ट एक मजबूत सपोर्ट है, एक स्ट्रोंगर सपोर्ट है जो 46,484 से लेकर के 46,654, एक 120 पॉइंट का राइजिंग गैप जो ओपन गैप है अभी बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, जो 5 दिसंबर को क्रिएट हुआ, 5 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में क्रिएट हुआ। ये गैप स्ट्रोंगर सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है अगर मार्केट में स्ट्रोंग डाउन मूव आता है तो, क्योंकि श्योरिटी तो कुछ भी नहीं है, सारा चीज गेम ऑफ प्रेडिक्शन, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, गेम ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो प्राइस फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है 47,202
के लेवल को, जो बॉटम लाइन है प्रीवियस राइजिंग गैप का जो क्लोज्ड हुआ, उस बॉटम लाइन जो फर्स्ट सपोर्ट है उसको ब्रेक कर सकता है और उसके नीचे फिर 47,000 का लेवल स्ट्रॉन्गर सपोर्ट के रूप में फंक्शन कर सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस अगर 47,000 के लेवल को भी ब्रेक करे तो फिर 46,800 का लेवल सपोर्ट के रूप में फंक्शन करेगा और उसके नीचे स्ट्रॉन्गर सपोर्ट 46,484 से 46,654 का राइजिंग गैप। अब रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस 47,511 का लेवल, प्राइस अगर उसको पेनेट्रेट करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर वहां से अगला रेजिस्टेंस का जो जोन होगा 47,750 से लेकर के 47,800 का जोन और उसके बाद 48,000 का लेवल सप्लाई के लेवल के रूप में फंक्शन कर सकता है, रेजिस्टेंस के लेवल के रूप में फंक्शन कर सकता है। उसके बाद 48,220 से लेकर के 48,245 का जोन और फिर उसके बाद 48,300 से लेकर के 48,350 का जोन सब रेजिस्टेंस के रूप में फंक्शन कर सकता है। तो ये सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल समझ गए, इन्हें ड्रा कर लेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट पर ड्रा कर लेंगे। जब भी एंट्री होगी इम्पोर्टेंट लेवल के ब्रेक होने पर ही होगी, लेवल्स के ब्रेक होने पर ही हमारी एंट्री होगी। अगर रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक होता है, उसके ऊपर प्राइस स्टेबलाइज करता है, तो उस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, 20 पॉइंट नीचे, 30 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस होगा। और उस रेजिस्टेंस लेवल के अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे, बायर हैं तो सेलर हैं पुट सेल करेंगे। इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो बैंक्स में बाइंग कर सकते हैं, HDFC हो, ICICI हो। इस तरह से अगर सपोर्ट ब्रेक करता है प्राइस अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो वहाँ पर हम बायर हैं तो पुट बाई करेंगे, सेलर हैं कॉल सेल करेंगे। इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो बैंक में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? तो उस लेवल से 20 या 30 पॉइंट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो टारगेट अचीव होगा। टारगेट क्या होगा? उसके नीचे का। अगर किसी सपोर्ट के ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेते हैं, अगर किसी सपोर्ट के ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस उस सपोर्ट से 20 पॉइंट ऊपर होगा, 30 पॉइंट ऊपर होगा। हमारा टारगेट उसके नीचे का अगला सपोर्ट होगा। इसी तरह किसी रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर हम लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस उस रेजिस्टेंस लेवल से 20 पॉइंट नीचे होगा, 30 पॉइंट नीचे होगा। टारगेट उसके ऊपर का अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो शॉर्ट के ट्रेड में टारगेट अगला सपोर्ट का लेवल, लॉन्ग के ट्रेड में टारगेट अगला रेजिस्टेंस का लेवल। लॉन्ग के ट्रेड में स्टॉप लॉस उस रेजिस्टेंस लेवल से 20 पॉइंट नीचे। शॉर्ट के ट्रेड में टारगेट हमारा अगला सपोर्ट का लेवल और स्टॉप लॉस जिस सपोर्ट के ब्रेक होने पर हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किए हैं उस सपोर्ट से 20 पॉइंट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो प्री डिसाइडेड प्लान के तहत हम ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं अनप्लान ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि बिना स्टॉप लॉस डिसाइड किए ही हम ट्रेड में इंटर हो गए। हमेशा स्टॉप लॉस डिसाइड करके ही ट्रेड में इंटर करेंगे, या तो हमें टारगेट अचीव होगा, नहीं तो स्टॉप लॉस। तो जो पहले मिल जाए उसको ले लेना है। पहले अगर स्टॉप लॉस हिट करता है, स्टॉप लॉस स्टॉप आउट हो जाएंगे ट्रेड से। अगर टारगेट अचीव होता है तो टारगेट लेंगे। ट्रेड का टाइमिंग जो हमारा रहेगा 9:15 से मॉर्निंग आवर में 11:30 तक रहेगा, और फिर लास्ट 1 आवर ट्रेड कर सकते हैं। 2 बजे से लेकर के 3:15 तक हम ट्रेड कर सकते हैं अगर डे ट्रेडर हैं तो। डे ट्रेडर के लिए बेस्ट टाइमिंग सुबह में 9:15 से लेकर के 11:30 और फिर बाद में 2 PM से लेकर के 3:15 PM तक। एंट्री 3 PM के बाद नहीं करेंगे अगर डे ट्रेडर है तो, क्योंकि एग्जिट के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एग्जिट के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर। वहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर सारे लेवल्स को
और किस तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो आपके सामने मार्केट पिक्चर है और बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है। यहाँ सारे लेवल ड्रा किए हुए हैं। इन लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस का जो क्लोजिंग हुआ, इंडेक्स का जो क्लोजिंग हुआ, वो राइजिंग गैप के जोन में ही हुआ है। जो रेड कलर के दो हॉरिजॉन्टल लाइंस उस गैप को डिपिक्ट कर रहे हैं। रेड कलर के दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो उस गैप को डिपिक्ट कर रहे हैं। ये जो देख सकते हैं बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, ये जो गैप है, रेड कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर, एक रेड कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे। नीचे का जो लेवल है वो 47,202 का लेवल है। इस गैप का टॉप लाइन 47,511 का लेवल जो क्लोज्ड हो चुका है। इसी गैप में इस लेवल पर क्लोजिंग हुई पिछले ट्रेडिंग सेशन में। अब फर्स्ट रेजिस्टेंस का फंक्शन करेगा हमारे लिए 47,511 का लेवल। ये लेवल हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। मार्केट एनवायरनमेंट क्या है? मार्केट एनवायरनमेंट न्यूट्रल टू मॉडरेटली निगेटिव है। तो हो सकता है प्राइस इस फर्स्ट सपोर्ट के लेवल को 47,202 को ब्रेक करे। अगर इसको ब्रेक करता है तो इस लेवल के पास हम पुट बाइंग करेंगे। बायर हैं तो सेलर हैं, कॉल सेल करेंगे। यहाँ हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर सपोर्ट का लेवल ब्रेक करता है हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट होगा अगला सपोर्ट का लेवल 47,000 का लेवल। इसी तरह से अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस ही ब्रेक होता है, जिस केस में फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, अब प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, कोई भी कैंडल 3 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का कोई भी कैंडल अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। अगर यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल से 47,511 के लेवल से 20 या 30 पॉइंट नीचे होगा। मतलब 47,480 पर हम एग्जिट कर जाएंगे अगर अपोजिट मूव आ गया, मार्केट में अपोजिट ट्रेंड आ गया तो। और टारगेट हमारा अगला रेजिस्टेंस का लेवल होगा। लॉन्ग के ट्रेड में टारगेट हमारा ये अगला रेजिस्टेंस का लेवल होगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 47,511 का लेवल, सेकेंड रेजिस्टेंस ये जोन है जो 47,750 से लेकर के 47,800 का ये 50 पॉइंट का जोन हमारे लिए सेकेंड रेजिस्टेंस का जोन है। इसके ऊपर थर्ड रेजिस्टेंस ये 48,000 का लेवल, 48,000 का लेवल ये थर्ड रेजिस्टेंस। उसके ऊपर फोर्थ रेजिस्टेंस ये जोन जो 48,220 इसका बॉटम लाइन जो डॉटेड लाइन है और टॉप लाइन इसका 48,245 है। इस तरह से सारे रेजिस्टेंस के लेवल्स और जोन्स को समझ लिए। इसी तरह से हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट का लेवल 47,000 ये S1 है। ये फर्स्ट सपोर्ट का लेवल हमारा S1 है। 47,202 का लेवल, 47,202 से लेकर के 47,300 तक का जो जोन है वो सपोर्ट का ही जोन है। फर्स्ट सपोर्ट का जोन। अब सपोर्ट के दूसरे लेवल्स को समझते हैं और कौन कौन से सपोर्ट के लेवल, इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल हो सकते हैं बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर आज के ट्रेडिंग सेशन में। टाइम फ्रेम को चेंज कर देते हैं, 15 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं। इसमें सारे लेवल्स क्लियरली यहाँ पर डिपिक्ट हो जाएंगे। यहाँ जो मार्केट पिक्चर पर जो आप लेवल देख रहे हैं, ये हमारा लेवल हो गया
रेड कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन, रेड कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन है जो देख रहे हैं, ए फर्स्ट सपोर्ट 47,202 का लेवल, ए सेकेंड सपोर्ट, ए सेकेंड सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट ए लेवल है, सेकेंड सपोर्ट जिसको हम डिपिक्ट नहीं कर पाए हैं, ए 47,000 का लेवल सेकेंड सपोर्ट, और ये थर्ड सपोर्ट 46,800 का लेवल, और नीचे ये जो गैप देख रहे हैं, ये पूरा राइजिंग गैप जो अभी भी ओपन गैप है, इसको प्राइस अभी भी रेस्पेक्ट दे रहा है, अभी भी प्राइस एक्शन इसको रेस्पेक्ट दे रहा है। ये गैप अभी भी ओपन है, ये ओपन गैप, ये प्राइस वैक्यूम इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है, जिसका बॉटम लाइन 46,484 और इस गैप का टॉप लाइन, इसका टॉप लाइन 46,654 का लेवल है, 46,654 और 46,484। एक गैप है 170 पॉइंट का गैप है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, 170 पॉइंट का गैप है, जो 5 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में गैप राइजिंग गैप क्रिएट हुआ। प्राइस यहाँ से सीधे यहाँ जंप होकर के तो प्रीवियस डे हाई से इसका प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे हाई से नेक्स्ट डे का लो है, 5 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन का लो ए पॉइंट है और 4 दिसंबर का हाई ए पॉइंट है। इस तरह से एक गैप क्रिएट हुआ बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर 120 पॉइंट का राइजिंग गैप स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है अगर ज़्यादा गिरावट आती है प्राइस में, क्योंकि मार्केट एनवायरमेंट न्यूट्रल टू निगेटिव है। प्राइस अगर फर्स्ट सपोर्ट के लेवल को 47,202 को ब्रेक करता है तो हमको प्राइस 47,000 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। ये भी अगर ब्रेक होता है तो फिर 46,800 के लेवल तक प्राइस आ सकता है, और उसके ब्रेक होने पर इस राइजिंग गैप पर तो तेज गिरावट होगी, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी नहीं है, तभी प्राइस यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस जोन के ऊपर, इस राइजिंग गैप के सपोर्ट के ऊपर, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। समझेंगे किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो आज का जो मार्केट एनवायरनमेंट है उसमें ओपनिंग या तो 47,202 के लेवल के नीचे ओपनिंग देखने को मिल सकती है, या इसी जोन में ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर राइजिंग गैप के जोन में ही ओपनिंग देखने को मिले तो प्राइस वहाँ से अगर नीचे की ओर मूवमेंट करता है तो 47,202 के लेवल पर सपोर्ट फेस कर सकता है और फिर यहाँ से ऊपर का मूवमेंट कर सकता है। लेकिन अगर ओपनिंग इस 47,202 के लेवल के नीचे होती है और प्राइस यहाँ स्टेबलाइज करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है 47,202 के लेवल पर, तो फिर नीचे का टारगेट, अगला टारगेट हमको 47,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, 47,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। फिर प्राइस यहाँ से लेकर के ऊपर की ओर इसी जोन में मूवमेंट कर सकती है। मतलब प्राइस एक्शन हमको 47,500 का लेवल और 47,000 के लेवल, इसी जोन में प्राइस एक्शन होने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस एक्शन 47,000 के लेवल से लेकर के 47,511 के ही जोन में प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो इस एनालिसिस में इतना ही। अब अगले कंटेंट के साथ आपसे अगले एनालिसिस में फिर मिलेंगे। अगर ये कंटेंट वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें और अपने ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सके, प्रोफेशनल ट्रेडर बन सके। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।